हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेट पेपर एसएससी और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। और क्वेश्चन नंबर 26 है, हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चिनाब नदी। अब बात करें कि बाकी झेलम नदी, ब्यास नदी और रावी नदी, तो हम सभी जानते हैं कि झेलम नदी जो है वो शेषनाग झील, जो कि बुलर लेक के पास श्रीनगर में स्थित है, वहाँ से निकलती है। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है और रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। और अगर बात की जाए चिनाब नदी से, तो चिनाब नदी जो है बाड़ालाचला दर्रे के पास स्थित लाहौल घाटी से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जो अगर बात की जाए कि जास्कर श्रेणी में स्थित है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति के आलोक उत्थान में निम्न में से कौन सी पूंजी सबसे प्रमुख स्थान पर रही है? ऑप्शन ए सामग्री, ऑप्शन बी मशीनरी, ऑप्शन सी संयंत्र और ऑप्शन डी मानव पूंजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मानव पूंजी। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत में निम्न में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है? क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ बता दूं कि तापमान में, दिन और रात के तापमान में अंतर को तापांतर कहा जाता है। तो बात की जाए कि सबसे अधिक तापांतर किस स्थान पर होता है? पोर्ट ब्लेयर, तिरुवनंतपुरम, पहलगाम और थार। ये चार लोकेशन भारत के अलग अलग शहरों से है। जैसे अगर बात की जाए तिरुवनंतपुरम की, तो यह केरल में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। पहलगाम जम्मू कश्मीर में स्थित है और थार राजस्थान की बात की जाती है। तो ये जो तापांतर की बात चल रही है, तापांतर जो है सबसे अधिक है थार, यानी कि राजस्थान में। राजस्थान में दिन के टाइम पे रेत जितनी अधिक गर्म होती है, रात के समय पे यह रेत उतनी ही अधिक ठंडी हो जाती है। इसलिए दिन और रात के बीच का तापांतर बहुत ज़्यादा होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है बक्सर में, जहानाबाद में, सासाराम में और गया में। तो शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी और किस युद्ध में हुई थी, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है वो कलिंजर के युद्ध में हुई थी, जो कि एक बहुत ही भयानक घटना थी, एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की कि लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट मेडिसिन पुस्तक की लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए कृपालु बसु, ऑप्शन बी कविता राव, ऑप्शन सी अनुराधा राय और ऑप्शन डी जयराम रमेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कविता राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी ब्राज़ील और ऑप्शन डी स्पेन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राज़ील के 3 उपग्रहों को PSLV C-53 मिशन में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ओलंपिक खेलों में लेजर निम्नलिखित में से किस खेल की श्रेणी है? ओलंपिक खेलों में लेजर निम्न में से किस खेल की श्रेणी है? तो इसका सही आंसर होगा तलवारबाजी, गोल्फ, नौकायन या घुड़सवारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नौकायन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की सदस्यता हेतु अर्हता का मुद्दा भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के दायरे के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 83, ऑप्शन बी आर्टिकल 81, ऑप्शन सी आर्टिकल 84, ऑप्शन डी आर्टिकल 82। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 84।
अगर बात की जाए आर्टिकल 83 में क्या आता है, आर्टिकल 81 में क्या आता है और आर्टिकल 82 में क्या आता है, तो ये सभी लोगों का होमवर्क है, इन क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि माई आर्कियोलॉजिकल मिशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक निम्न में से कौन हैं? REM व्हीलर, GF डेल्स, अलेक्जेंडर कनिंगम या जॉन मार्शल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि REM रॉबर्ट एरिक व्हीलर, रॉबर्ट एरिक मार्टिन व्हीलर इनका सही नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विमान हीन है? निम्न में से कौन सा विमाहीन है? अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अनुदैर्घ्य विकृति, विरूपक बल या अपरूपण प्रतिबल। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जहाँ विकृति शब्द आ जाता है वो विमाहीन काउंट किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुदैर्घ्य विकृति। 38वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्या को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? अंजलाई अम्मल, रानी गाइडिंगलियू, मालती चौधरी या सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रानी गाइडिंगलियू। अगला क्वेश्चन है, अकेले बिना रुके दुनिया का परिभ्रमण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अकेले बिना रुके दुनिया का परिभ्रमण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए रत्नाकर दांटेकर, ऑप्शन बी मनोहर प्रहलाद आवती, ऑप्शन सी अभिलाष टॉमी, ऑप्शन डी दिलीप डोंडे। तो इसका सही आंसर होगा अभिलाष टॉमी, जिन्होंने दुनिया का परिभ्रमण किया है। सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है, किसके मकबरे से जुड़ा है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि सिकंदरा में सम्राट अकबर का मकबरा अवस्थित है, या बादशाह अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में अवस्थित है। अगर बात की जाए जहांगीर का मकबरा, बात की जाए बाबर का मकबरा और बात की जाए शिवाजी के लिए, तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है, बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि को स्वतंत्र भारत की ग्रांड ओल्ड लेडी कहा जाता है? निम्न में से किस को स्वतंत्र भारत की ग्रांड ओल्ड लेडी कहा जाता है? सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता या विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणा आसफ अली को ग्रांड ओल्ड लेडी कहा जाता है। वहीं बात की जाए सरोजनी नायडू को, तो इनको भारत की कोकला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और सरोजनी नायडू के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की सन 1925 या 1925 में अध्यक्षता की गई थी। वहीं बात की जाए उषा मेहता की, तो उषा मेहता के द्वारा 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय रेडियो प्रसारण सेवा की शुरुआत की गई थी। और विजय लक्ष्मी पंडित जो कि UN सभा की 8वीं भारतीय महिला थी, जो कि UN सभा की 8वीं महिला अध्यक्ष के रूप में जाने जाती हैं। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मितव्ययिता का विरोधाभास की अवधारणा निम्न में से किसने दी? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि मितव्ययिता का विरोधाभास या पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की अवधारणा निम्न में से किसने दी? GM केन्स, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन या अभिजीत बनर्जी। तो मितव्ययिता की जो अवधारणा, मितव्ययिता का विरोधाभास की अवधारणा GM केन्स के द्वारा या जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा दी गई थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये दो भारतीय हैं, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी, जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल में
मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता है? दिनेश बाना, शेख रशीद, यश ठुल या राज अंगद बावा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज अंगद बावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम पेरोक्साइड के एक अणु में कितने ऑक्सीजन अणु होते हैं? सोडियम पेरोक्साइड के एक अणु में कितने ऑक्सीजन अणु होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 अणु होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बल को द्रव्यमान से विभाजित करने पर प्राप्त होता है वेग, समय, विस्थापन या त्वरण। तो बल को अगर द्रव्यमान से विभाजित कर दिया जाए तो न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर ma लगता है, और यदि E बराबर देखा जाए तो बल बटे द्रव्यमान आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्वरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैंकिंग के संदर्भ में MICR में M अक्षर का पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक, ऑप्शन बी मिक्स्ड, ऑप्शन सी मॉनेटरी, ऑप्शन डी म्यूचुअल। तो M का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक, क्योंकि अगर MICR की फुल फॉर्म की बात की जाए तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो कि सामान्यतः बैंकिंग सेक्टर में चेक के ऊपर लिखाई के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट ऊडियो लॉन्च किया? इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट ऊडियो लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रावर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है? निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है? तो दोस्तों सभी जानते होंगे कि महाराष्ट्र के नासिक से निकलती हैं गोदावरी, जिनको त्रंबकेश्वर के पास से माना जाता है, जहां पर भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। गोदावरी को ही दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो 3 नदियां हैं, जिसमें महानदी है, नर्मदा है और ताप्ती है, ये तीनों नदियां, इसमें महानदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, नर्मदा नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और ताप्ती जो है वो बैतूल जिले के मुल्ताई के पास से निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं, कल्पतरु उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष कब किया जाता है? कल्पतरु उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष किस पहली तारीख को किया जाता है? किस माह की पहली तारीख को किया जाता है? अप्रैल, मई, फरवरी या जनवरी? तो कल्पतरु महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष की जनवरी माह की पहली तारीख को, यानी कि नई साल या नव वर्ष को किया जाता है। यह उत्सव रामकृष्ण परमहंस की याद के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इस तरीके से ही हमारा सेट पेपर कंप्लीट होता है। आप बताइए आपको ये सेट पेपर कैसा लगा।